नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जीवन को सार्थक और श्रेष्ठ बना सकती हैं। पिछले एपिसोड में गुरुजी ने हमें उन प्रेरणादायी बातों के बारे में समझाया जो भगवान बुद्ध ने खास करके गृहस्थी के लिए बनाई है। तो आइए इसी धारा को आगे बढ़ाते हैं और उत्तम मंगल के बारे में कुछ और जानते हैं विपाशना आचार्य श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, अब तक आपने हमें मंगल पथ के 3 प्रारंभिक कदम बताए। ठीक। इस पथ का अगला चरण कौन सा है? अब इसके बाद गृहस्थ को ये देखना होता है कि मैं कहाँ रहूं। तो अगला कदम है पति रूप देश वासो जय। अनुकूल देश में रहना चाहिए, प्रतिकूल देश में नहीं। ये मंगल है, गृहस्थ के लिए आवश्यक मंगल है। गुरुजी, ये प्रदेश अनुकूल है या नहीं, ये हम कैसे जानें? और इसमें रहने के क्या लाभ हैं? बेटी, सरल बात है। हम किसी ऐसे देश में जाके रहें जहां का वातावरण अनुकूल ना हो। कैसे अनुकूल ना हो कि स्वास्थ्य के लिए अनुकूल ना हो। सरकार का प्रबंध ऐसा नहीं है कि वहां के वातावरण को स्वास्थ्य के अनुकूल बना के रखे। ऐसी जगह जाके रहें जहां हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। शासन ने सुरक्षा के कोई उचित प्रबंध नहीं कर रखे। कोई आए लूट के ले जाए, कोई आए मार के चला जाए, तो कैसे हमारे अनुकूल होगा। इसके अतिरिक्त उस देश के लोग कैसे हैं? अगर उस देश के लोग झगड़ालू हैं, दंगे फसाद करने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं, कैसे हमारे अनुकूल होगा। और फिर एक बात, बड़ी महत्व की बात ये कि वहां का जो व्यवस्था है वहां की, उसमें रहते हुए हम अपना धर्म पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं महसूस करते। हमें शील सदाचार का जीवन जीना है, उसमें कोई अड़चन आती हो, हमको मन को अपने वश में करना है, उसे निर्मल करना है, कोई सुविधा ही ना हो। माने ऐसा स्थान हो जहां पर कम से कम ऐसी तपोभूमियां हैं कि शील सदाचार का पालन करते हुए हम मन को वश में करना भी सीखें, उसको निर्मल करना भी सीखें, तो बहुत उपयुक्त हुआ। वो स्थान हमारे लिए बहुत ठीक हुआ। लाभ सबसे बड़ा यही है बेटी कि जिस तरह से किसी दुर्जन व्यक्ति के साथ रहने से हमारी हानि होती है, कभी लाभ नहीं होता। सज्जन के साथ रहने से हमें लाभ होता है, वैसे ही प्रतिकूल जगह में रहने से हानि होगी, क्योंकि हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। हम धर्म के रास्ते ठीक से चल नहीं सकेंगे। हमारी सुरक्षा का प्रबंध नहीं, हमारे स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ठीक प्रबंध नहीं, तो वहां रहकर कैसे हम सुखी होंगे। और अगर ये सारे प्रबंध हैं तो ऐसे स्थान पर जरूर रहना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे कि सज्जन के साथ रहने में हमको लाभ होता है, दुर्जन के साथ रहने में हानि होती है, वैसे अच्छे स्थान पर, अनुकूल स्थान पर रहने में लाभ ही लाभ है और प्रतिकूल स्थान पर रहने में दोष ही दोष है। जी गुरुजी। गुरुजी, हमारे आसपास के इलाके में अगर ऐसी कोई नई प्रवृत्ति शुरू हो रही हो जो वातावरण को दूषित कर रही हो, तो क्या हमें उसका विरोध करना चाहिए? बहुत कड़ाई से विरोध करना चाहिए बेटी। कहीं भी वातावरण में प्रदूषण न होने दें। हमारे स्वास्थ्य का सवाल है, कड़ा विरोध होना चाहिए। गुरुजी, क्या यही बात हमारे वर्क प्लेस पे भी लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है बेटी। वर्क प्लेस में अगर वातावरण सारा दूषित है, इस तरह का वहां पर प्रदूषण फैला हुआ है, और उस पर कोई काम करता है, मजदूरी करता है, या कोई क्लर्क का काम करता है, या कोई ऑफिस में काम करता है, तो उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कैसे जीवन भी धार्मिक कैसे जिएगा।
व्याकुल रहेगा मन। बिल्कुल बचना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। और गुरुजी, जैसे आजकल बहुत सारी महिलाएं काम में जुटी रहती हैं, तो उन्हें अपने ऑफिस में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बेटी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुराने समय से भारत में पुरुष प्रधान समाज रहा, तो आज महिलाएं जब बाहर जाके काम करने लगी, तो सब तो नहीं, लेकिन अनेक पुरुषों का एक ऐसी मनोवृत्ति बना ली उन्होंने कि वे शोषण करना चाहेंगे। तो कोई पुरुष प्रधान की प्रवृत्ति लेकर के महिलाओं पर किसी तरह का शोषण करे, उनको कष्ट पहुंचाए, तो कड़ा विरोध करना चाहिए। धर्म के मामले में कायरता नहीं आए कि हम कैसे सकेंगे इनसे, ये तो पुरुष हैं। धर्म में बलवान बनाता है, कमजोर नहीं बनाता। डट कर सामना करना चाहिए। जी गुरुजी, जैसा कि आपने अभी कहा कि धर्म का सही पालन ही हमारी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल अन्याय से लड़ने की हमारी ताकत है। बिल्कुल। गुरुजी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, हमारे दर्शकों के मन में कभी कभी ऐसी दुविधा भी होती है कि वो परदेश में जाकर धन कमाएं या अपने ही देश में रहें। परदेश में जाकर धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। गृहस्थ हैं, ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ धन कमाना चाहिए। यहाँ कमाएं, बाहर कमाएं, लेकिन एक बात के लिए सजग रहना चाहिए कि हम परदेश में जाकर के धन तो कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ का वातावरण ऐसा है कि हमारा चरित्र बिगड़ जाए, हमारे बच्चे जो वहाँ रहेंगे उनका चरित्र बिगड़ जाए, तो वो बचना चाहिए। और कहीं कहीं तो दुर्भाग्य से ये भी होता है कि बड़ा भेदभाव होता है। ये किस रंग का आदमी है, ये हमारे रंग का नहीं है, इस रंग का है, तो उससे घृणा करें। ये जहाँ भेदभाव होता है और हमारा आदर नहीं होता, अनादर होता है, मान नहीं होता, अपमान होता है, तो केवल धन के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक बात ख्याल रखनी चाहिए, जैसे संतों ने कहा, जहां जाय आदर नहीं और नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। कितना भी सोना मिलता हो, अरे जहां अपमान होता है, हमारा सम्मान नहीं होता, हमारी इज्जत नहीं होती, तो वो धन किस काम का। तो ये ख्याल रखना चाहिए। और एक बड़ी बात, चरित्र, जहां जाने पर हम अपने शील सदाचार का पालन न कर सके, सारा वातावरण ऐसा है, वो वातावरण हमें खींचता है बुराई की ओर जाने के लिए, दुराचरण की ओर जाने के लिए। बिल्कुल छोड़ के चले आना चाहिए, हमारे काम की बात नहीं है। तभी कहा संत ने कि रहीमन रहीबो वा भलो, जो लो शील समूह। जहां पर शील कायम है वहां रहना तो ठीक है, लेकिन शील ढील जब देखिए तुरंत कीजिए कूच। छोड़ो उस जगह को, अपने काम की बात नहीं है। जी गुरुजी। गुरुजी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मंगल उपदेश की आपने बात की, वो स्टूडेंट्स पर कैसे लागू होती है? और ज्यादा लागू होती है बेटी। वो जीवन है उनका, उस जीवन में वो तैयार हो रहे हैं। तो एक और पढ़ाई है, लिखाई है, कोई शिल्प कला है, सबसे बड़ी बात चरित्र निर्माण होना है। अगर वो ऐसे किसी वातावरण में रहें, किसी हॉस्टल में रहें कि जहां का सारा वातावरण दूषित ही दूषित है, बच्चों को नशे पते की आदत दी जा रही है, बच्चों को व्यभिचार की आदत दी जा रही है, तो बचाना चाहिए बच्चों को। मिलकर के उस वातावरण को सुधारने के लिए माँ बापों को खड़ा होकर के जोर लगाना चाहिए कि ये बदलने चाहिए, नहीं तो हम नहीं रखेंगे अपने बच्चों को यहाँ पर। बच्चों को भी मिलकर के विरोध करना चाहिए। नहीं सुधरता है तो अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए, किसी और हॉस्टल में रखें, किसी और स्कूल में रखें। चरित्र के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना उनका जीवन बिगाड़ना है। गुरुजी, क्या हम ये कहकर ही संतोष ना कर ले कि हमारे कर्म संस्कारों का ही फल है जो हमें प्रतिकूल परिस्थिति में रहना पड़ रहा है? अरे नहीं बेटी नहीं, ये तो कर्म सिद्धांत के प्रतिकूल बात हो गई। हमारे पुराने कर्मों की वजह से सुखद दुखद परिस्थितियां आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कर्म सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति इस समय के कर्म को महत्व देगा,
कैसी परिस्थिति आई पुराने कर्मों की वजह से, इस क्षण का मैं मालिक हूं। तो इस क्षण अपने अच्छे कर्म के बल पर परिस्थितियों को बदलूंगा, उनका सामना करूंगा। और ऐसे घुटने टेक दे क्या करें, हमारे भाग्य में यही लिखा था, हमारा पुराना कर्म ऐसा ही था, तो धर्म की बात नहीं हुई, कायरता की बात हुई। उसका सामना करना है, ऐसी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकना है। जी गुरुजी। गुरुजी, आप अनुकूल निवास के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? अनुकूल निवास के बारे में क्या कहें बेटी, कि माने ऐसा राज्य हो जहां पर हर तरह की सुविधा हो, ध्यान करने की, रहने की, बच्चों की पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, वो तो ठीक। लेकिन वहां का सारा वातावरण भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो। जहां कोई संत रहता है, अरहंत रहता है, वहां वातावरण धर्म का हो जाता है। सारी तरंगें धर्म की तरंगें होती हैं। सारी वनस्पति, सारी प्रकृति बड़ी सुहावनी हो जाती है। भगवान के जीवन काल की एक घटना, कौशल का राजा प्रसेनजित एक जगह से दूसरी जगह गया। शाम होते होते यूं हुआ कि आज की रात यहीं बिताएंगे, देर हो गई, अब हम कौशल की राजधानी में जाने में समय लगेगा, आज रात यहीं बिताएंगे। शाम का समय था, बड़ा सुहावना समय था, तो कहा थोड़ा सा घूम लें, पैदल घूम लें। तो अपने 2-4 कर्मचारियों को साथ लिया, घूमने निकला। सारी की सारी प्रकृति वहां की इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी, इतनी सुहावनी। तो कहते हैं कि हमने देखा है कि जहां भगवान बुद्ध रहते हैं, वहां की सारी प्रकृति बड़ी सुहावनी हो जाती है। तो किसी ने कहा उनको कि भगवान बुद्ध यहीं विराज रहे हैं, कुछ दिनों से यहीं रह रहे हैं। अरे इसीलिए इतनी प्रकृति सुंदर है। तो जाता है, उनको नमस्कार करता है, उनसे धर्म की बात सुनता है। तो ये साबित करता है कि जहां पर संत रहेंगे, अरहंत रहेंगे, सारी प्रकृति अनुकूल हो जाएगी, बहुत सुहावनी हो जाएगी। इस माने में भी पतिरूप देश वासोच है, अनुकूल देश में रहना चाहिए। शुक्रिया गुरुजी। अनुकूल निवास क्या है और उसमें रहने के क्या लाभ हैं, ये हमने आपसे जाना। उत्तम मंगल के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, अब तक आपने हमें मंगल पथ के 4 चरण समझाए। अगला चरण कौन सा है? मंगल पथ का अगला चरण है कि हम अपने जो पुराने पुण्य के संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, उसका लाभ लें। वो लाभ देंगे ही। हमने क्या संग्रह किया पुराने, वो संग्रह हमको इस जीवन में काम देना शुरू कर देंगे। तो पुराने कर्म, अच्छे या बुरे जो भी हैं, वो हमारे साथ हैं। पुण्य अगर हमारे साथ होगा पुराना, तो हमें बहुत मदद करेगा। तो एक पुण्य तो सबसे बड़ा ये है कि हम मनुष्य हैं, अच्छा कर्म किया तो मनुष्य का जीवन मिला। इसके अतिरिक्त तो जो जो भी पुण्य के कार्य किए हैं, वो हमारे साथ हैं और उनका हमें लाभ मिलेगा। गुरुजी, इसके पहले भी आपने पाप और पुण्य की बातें समझाई थी। आज फिर आप हमें बताएंगे कि पुण्य क्या है और पाप क्या है? बेटी, ये पाप और पुण्य की व्याख्या जितनी बार समझाई जाए और जितनी बार समझी जाए, अच्छी ही बात है। बार बार दोहराने में कोई दोष नहीं। बहुत सीधी सी बात है कि जब जीवन हमारा सदाचरण में जा रहा है, तो पुण्य ही पुण्य है। दुराचरण में जा रहा है तो पाप ही पाप है। और अगर सदाचरण में जा रहा है तो अपने आप सुख जागते हैं जीवन में, दुराचरण में जा रहा है तो अपने आप दुख जागते हैं जीवन में। सदाचरण में क्या है? चित्त हमारा जिस वक्त विकारों से मुक्त है, उस वक्त हम जो काम करेंगे वो सदाचरण होगा, दुष्कर्म हो नहीं सकता। और जिस समय हमारा चित्त विकारों से भरा हुआ है, तो सदाचरण हो नहीं सकता, दुराचरण ही होगा। ये बात ख्याल रखें कि सदाचरण ही पुण्य है और दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख जगे और दुराचरण दुख ताप। इतना ध्यान में रहे तो हम दुराचरण से बचेंगे और सदाचरण में लगे रहेंगे। कभी कभी हम ये सोच लें, गलत सोचना है ये, गलत सोच लें कि एक जीवन समाप्त हुआ तो उसके साथ जो कुछ हमने इकट्ठा किया था पहले,
पाप या पुण्य वो सारा समाप्त हो गया, जीवन ही समाप्त हो गया, नया शुरू हुआ, तो क्लीन स्लेट के साथ शुरू हुआ। ऐसा नहीं होता। जीवन धारा चलती रहती है, एक से दूसरा जीवन आरंभ होता है तो वही जीवन धारा चल रही है। एक बात और समझ लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ पाप किए और फिर पुण्य कर लिया तो अकाउंट सेटल हो गया, राइट ऑफ हो गए। नहीं होता। पाप किया उसका फल, पुण्य किया उसका फल। जैसे एक नीम का पेड़ लगाया हमने, खारा है, उसके आसपास मीठे आम के पेड़ लगा दिए 10, उसका खारापन नहीं मिटने वाला, वो खारा रहेगा ही। खारे का खारा फल आएगा, मीठे पेड़ लगाए उनका मीठा फल आएगा। तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि जैसे भी हमारे कर्म हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो अब आ रहे हैं अपना फल देते हुए। अब हमें सतर्क रहना है कि जो फल आया है उसमें भी वैसा ही बीज है और वो बीज फिर वैसा ही फल देगा आगे। तो हम नया काम ऐसा नहीं करें कि उस पुराने कर्म का जो फल आया है उसको बढ़ावा देवे और उस तरह कर्म बनाने शुरू कर दें, तो अंत नहीं आएगा इसका। तो फिर ये रेलगाड़ी पटरी बदलती रहेगी, चलती रहेगी, पटरी बदलती रहेगी, अंत नहीं आएगा। हमें टर्मिनस पर पहुंचना है और वो तब होगा कि जितने कर्म संस्कार हैं उनको समाप्त कर लें, कुछ भुगत करके और कुछ साधना द्वारा भी भुगतते हैं। अब हमारी अक्लमंदी इस बात में है कि आज इस क्षण जो अवस्था है हम उसमें सतर्क रहेंगे। कितने ही पाप कर्म का फल आए, कितना ही दुखद फल आए, हम नहीं व्याकुल होते, अपनी समता कायम रखेंगे। तो इस प्रकार उससे छुटकारा पाते 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 हम बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। अपने पर निर्भर करता है, खुद पर निर्भर करता है। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, हमारे इस प्रोग्राम का अगला सेक्शन दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है। तो दर्शकों जाइएगा मत, अभी हाजिर होते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रही है नेहा ब्राह्मणे नागपुर से। वो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सौम्य मधुर भाषा समझता ही नहीं, चिल्लाना पड़े तो क्या करे? देखो बेटी, चिल्लाना कटुता के साथ भी होता है, कठोरता का व्यवहार करना आवश्यक होता है। कहीं कहीं जहां मृदु बात नहीं समझता कोई, तो कठोरता के साथ व्यवहार करें। भीतर अगर हमने कटुता जगा दी तो अपनी हानि कर ली। हमने अपनी हानि कर ली तो दूसरे का भला कैसे कर सकते हैं? लंगड़ा आदमी किसी दूसरे लंगड़े को कैसे सहायता करेगा? अंधा आदमी किसी दूसरे अंधे को कैसे सहायता करेगा? हम अपने आप को संभाल के रखें। कठोर शब्द इस्तेमाल करने हैं, करें, लेकिन भीतर समता रहे, क्रोध नहीं हो, द्वेष नहीं हो, बल्कि करुणा हो कि यह आदमी और भाषा समझता नहीं तो क्या करें, इसलिए कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं दिलीप वोरा जी मुंबई से। वो कहते हैं कि अगर हमारे सामने लक्ष्य ना हो, कोई गोल ना हो, क्या हम दिशाहीन नहीं बन जाएंगे? और अगर फल की अपेक्षा ना करें तो काम में उत्साह कैसे लाएंगे? दोनों ही भ्रांति भरे प्रश्न है बेटी। लक्ष्य नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे? ठीक ही बात है, लक्ष्य है, पर लक्ष्य क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य ये है, हम मनुष्य हैं। प्रकृति ने, कुदरत ने, निसर्ग ने, या यूं कहें किसी परमात्मा ने, किसी अल्लाह मियां ने हमें ये शक्ति दी है। हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है, उसको अगर हम जगाएं तो हम अपने आप को इतना सुधार सकते हैं, अपने भीतर के मैल को निकालते 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 मुक्त अवस्था पर जा सकते हैं। ये ऊर्जा किसी पशु में नहीं है, किसी पक्षी में नहीं है, किसी सरीसृप में नहीं है, किसी कीट पतंग में नहीं है, किसी प्रेत प्राणी में नहीं है। ये देन है हमें, और उसका हम उपयोग नहीं करें। हमारा लक्ष्य है इसका हम उपयोग करें, इसको जगाएं। पहले ये ऊर्जा जागे हमारे भीतर, ये प्रज्ञा जागे, और फिर इसका उपयोग करके हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लें। ये लक्ष्य हमारा, और इसके लिए हम काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सुनील मिश्रा जी नेपा नगर से। वो कहते हैं कि क्या विभिन्न देवी देवताओं का अस्तित्व है? यदि है तो क्या इनकी पूजा करना, उन्हें खुश करना आवश्यक है? और यदि इनका अस्तित्व नहीं है तो फिर इनके चमत्कार क्यों होते हैं? बेटी, किसी देवी देवता का अस्तित्व है या नहीं है, कोई चमत्कार सही है या गलत है, हमें उससे क्या लेना देना। अगर कोई देवी देवता है और हम धर्म के रास्ते चल करके
अपने चित्त को निर्मल कर रहे हैं, अपने कर्म को सुधार रहे हैं, तो कोई देवी देवता खुश होंगे ना, वो हमसे नाराज कैसे होंगे? कोई चमत्कार है या नहीं है, क्या फर्क पड़ा उससे? हमको अपने आप को सुधारना है। कोई चमत्कार हो गया इसलिए सुधारना बंद कर देंगे, अपना जीवन सुधारना बंद कर देंगे तो गलत रास्ते पड़ गए। हमने जो धर्म के कदम उठाए हैं उसमें जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, वो चलता रहेगा। और बाकी जो है सो है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमारा क्या बिगड़ा? हमको तो अपने रास्ते चलना है, इस बात का ख्याल रखें, उससे न चूक जाएं। शुक्रिया गुरुजी, आपने इन प्रश्नों के उत्तर द्वारा हमें कितनी अच्छी और नई बातें सुनाई। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है गुरुजी। प्रणाम। सुखी हो बेटी, खूब सुखी हो। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, हमेशा की तरह मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। आप हमें अपने प्रश्न और सुझाव जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। नमस्कार।